नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 के दिन दिल्ली के लाल किले के आसपास जिस हिसाब से बम धमाका हुआ था, उसके बाद हमारे देश की जांच एजेंसियां लगातार हर एक एंगल से जांच कर रही थी। इसका कनेक्शन कभी जम्मू कश्मीर से आ रहा था, कभी पाकिस्तान से, कभी फरीदाबाद से, कभी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आ रहा था, कभी सहारनपुर से, कभी दिल्ली से, मतलब हर जगह से कनेक्शन आ रहा है। लेकिन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह ब्रेन वॉश कर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम हो रहा था, ठीक उसी तरह ग्रेटर नोएडा के कासने में धार्मिक उन्माद फैलाने की सामग्री का भारी संख्या में प्रस्तुत किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक किताबें अफ्रीकी देशों में भेजी जा रही थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग की जा रही थी और कासना स्थित इस्तांबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और हकीकत ऑफसेट एंड पब्लिशर्स लिमिटेड की आड़ में जिहादी साहित्य को देश विदेश भेज धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही थी। फैक्ट्री में तुर्की और बांग्लादेश के नागरिक भी आते थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क देश विदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा था। पिछले शनिवार यूपी एटीएस की टीम ने दिल्ली निवासी कंपनी के सह निर्देशक फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। आरोपित ने पिछले 7 वर्षों में करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की अधिक की उन्मादी किताबें छापी। इनमें से 27.5 लाख रुपए की किताबें अफ्रीकी महाद्वीप के देश तंजानिया के बाजार में भी बेच दी। इसके बदले में आरोपित ने करीब 19 लाख रुपए टैक्स भी जीएसटी के रूप में चुकाया है। जीएसटी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी सीडा के औद्योगिक क्षेत्र साइट 5 में फरहान ने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड उत्पाद वर्ग में इस्तांबुल इंटरनेशनल के नाम से एक फर्म 20 फरवरी 2019 को पंजीकृत कराई। इसकी आड़ में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन क्षेत्र स्थित हकीकत प्रिंटिंग प्रेस की किताबों को अवैध रूप से प्रकाशन शुरू कर दिया। आरोपित ने दिल्ली, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अन्य शहरों बरेली और मुंबई में भी धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाली किताबों को बेचा। इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। इस्तांबुल इंटरनेशनल फर्म के नाम पर ही मध्य प्रदेश और दिल्ली से विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर सीड्स की खरीदारी भी की। एयरपोर्ट में कारोबार बढ़ाने को पंजीकृत कराई दूसरी फर्म फरहान ने करीब 1 साल पहले 23 दिसंबर 2024 को पुरानी फर्म के पते पर ही रियल ग्लोबल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक के नाम एक और फर्म को पंजीकृत कराया। पिछले 1 साल में कंपनी से किसी भी उत्पाद को बेचा नहीं गया। हालांकि अश्वगंधा, शिलाजीत, शतावरी कैप्सूल जैसे अन्य प्रकार की शक्तिवर्धक दवाइयों की खरीदारी की गई, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन सिर्फ फरीदाबाद तक ही सीमित नहीं रहा। जो खबरें मैंने आपको बताई, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के कासना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस्तांबुल कंपनी के अंदर ये सब घटनाएं घटी, जिसका कनेक्शन इस समय जांच एजेंसियां जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ रही हैं। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से देखा गया कि जो इसकी किताबें थी ये उन्मादी थी, मतलब धार्मिक उन्माद बढ़ावा दे रही थी, और इसका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह जो फरीदाबाद के अंदर इस समय भारत की सरकार ने इसको बैन कर दिया है, और उसी तरीके का कनेक्शन इस कंपनी का भी देखा जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का जो एक कनेक्शन है सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर फरीदाबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन नोएडा के ग्रेटर नोएडा की कंपनी से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय टीवी पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से हर जुड़ी खबर के लिए सोमवार से शुक्रवार लोकल पर फोकस रात 10 बजे के करीब आप जुड़ जाइए, तो आपको हर एक खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मिल जाएगी।